बच्चों, आपका आज का जो पाठ है वो है प्लांट फेरी, यानी कि पौधों की परी। पौधों की परी पाठ का नाम है प्लांट फेरी। तो एक कहानी है, इसको पढ़ते हैं और तब इसको देखते हैं कि कितने तरीके के हमारे प्लांट होंगे, कौन कौन से फूल होंगे, इसको हम देखेंगे। तो पहले चैप्टर पढ़ते हैं। लास्ट संडे वी वेंट टू अ गार्डन इन द नेबरहुड। लास्ट संडे यानी कि जो पिछला जो संडे था, उस दिन हम एक गार्डन में गए, बगीचे में गए। वी प्लेड हाइड एंड सीक। एक खेल खेलते हो ना आप, छुपम छुपाई, तो वही खेल उन्होंने खेला, हाइड एंड सीक एंड अंताक्षरी। और अंताक्षरी खेली। वी हैड अ लॉट ऑफ फन। हमने बहुत मज़े किए। आफ्टर सम टाइम दीदी सेड लेट अस प्ले अ न्यू गेम टुडे। आज एक नया खेल खेलते हैं। वी हैड प्लेड दिस गेम इन द कैंप लास्ट ईयर। हमने कैंप में ये गेम खेला था पिछले साल। आई विल बिकम अ प्लांट फेरी। मैं क्या बनूंगी? प्लांट फेरी। प्लांट फेरी मतलब पौधों की परी। और पौधों की परी जो भी बोलेगी वो आपको करना है। द प्लांट फेरी विल कॉल आउट अ नेम ऑफ समथिंग एंड यू ऑल विल हैव टू टच इट। पौधों की परी एक नाम बोलेगी और आपको उसे टच करना है। द गेम बिगेन। दीदी सेड द प्लांट फेरी आस्क यू टू टच अ प्लांट। जो पौधों की परी है वो आपको कह रही है एक प्लांट को टच करो। एट वंस ऑल द चिल्ड्रन रैन टुवर्ड द प्लांट। सारे चिल्ड्रन प्लांट की तरफ गए। अम्मू हेल्ड द मैरीगोल्ड प्लांट। अम्मू ने मैरीगोल्ड के प्लांट को टच किया, पकड़ा, यानी कि गेंदे के फूल को। शबनम सेट टचिंग अ जैस्मिन प्लांट। और शबनम में जैस्मिन के प्लांट को टच किया है, चमेली के फूल को। दयाराम कॉट होल्ड ऑन नीम ट्री एंड स्टूड देयर। दयाराम ने नीम के पेड़ को पकड़ा। और माइकल टच अ मेहंदी बुश। और जो माइकल है उसने मेहंदी बुश को पकड़ लिया। वेरी गुड। एवरीवन हैज टच्ड अ प्लांट। सबने एक प्लांट को टच किया। बट हैव यू नोटिस दैट ऑल द प्लांट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जो सारे प्लांट्स जो आपने टच किए वो अलग अलग हैं। दीदी यू आर आल्सो सिटिंग ऑन प्लांट सेड शबनम। अब शबनम ने कहा दीदी तुम भी तो प्लांट पर बैठी हो। अब देखो दीदी कहाँ बैठी हुई है? दीदी बैठी हुई है ग्रास पे, यानी कि घास में, है ना, तो वो भी एक प्लांट है। कैन यू नेम द प्लांट ऑन विच दीदी वॉज सिटिंग? किस प्लांट पे दीदी बैठी हुई है? वो है ग्रास। द गेम स्टार्टेड अगेन। द प्लांट फेरी नाउ सेड टच अ ट्री विच हैज आइदर अ थिक और थिन ट्रंक। गेम दोबारा स्टार्ट हुआ। प्लांट फेरी जो पौधों की परी है उसने फिर कहा टच अ ट्री विच हैज आइदर अ थिक और थिन ट्रंक। उस पेड़ को टच करो जिसकी जो ट्रंक है, तना है, वो या पतला हो या मोटा हो, यानी कि उसमें तना होना चाहिए। द चिल्ड्रन रैन अगेन टू टच द ट्री विथ थिक और थिन ट्रंक। बच्चे फिर भागे। हैव यू सीन अ ट्री विद अ ट्रंक एज थिक एज वन सोन इन द पिक्चर? अब माइकल ने जो पेड़ पकड़ा है यहाँ पर, ये जो पेड़ है वो पतला है, तो इसका लगभग तना ऐसा है, इसका ट्रंक ऐसा है जैसे बनाना का होता है ना, या हमारे घरों में नीम का जो ट्री होता है उसका होगा। माइकल फाउंड अ गेम वेरी इंटरेस्टिंग। अब माइकल को तो बड़ा मज़ा आया इस खेल में। ही थॉट हाउ लकी द फेरी वज। फेरी कितनी लकी है। शी कुड ऑर्डर एवरीवन अराउंड। वो सबको ऑर्डर दे सकती है। नाउ आई वॉन्ट टू बी प्लांट फेरी सेड माइकल। माइकल ने बोला कि अब मैं प्लांट फेरी बनूंगा, अब मैं पौधों की परी बनूंगा। सारे बच्चे हंसे। एक बॉय फेरी, लड़का कैसे परी बनेगा?
दे वर नाउ रेडी टू टेक ऑर्डर फ्रॉम द न्यू प्लांट फेरी। अब वो सब तैयार हो गए एक नए प्लांट फेरी से ऑर्डर लेने के लिए। माइकल सेड, गेट मी सम लीव्स क्विकली, जल्दी से कुछ पत्ते लाओ। बट रिमेंबर, यू आर नॉट टू प्लग द लीव्स फ्रॉम द प्लांट, सेड दीदी। पर ध्यान रखना, जो पत्ते हैं वो पेड़ों से नहीं तोड़ने। द चिल्ड्रन रैन टू कलेक्ट द लीव्स विच आर लाइंग ऑन द ग्राउंड। चिल्ड्रन, बच्चे भागे और जो ग्राउंड में जो पत्ते थे उनको इकट्ठा करके लाए। अब यहाँ पर आपको पत्तों की पिक्चर दिख रही है। क्या ये एक जैसे दिख रहे हैं? इनका रंग, इनका आकार और इनके किनारे, यानी कि कलर, शेप्स एंड मार्जिन। दयाराम सेड, I did not know that there were so many type of leaves. मुझे नहीं पता था कि इतनी सारी लीव्स होती हैं, इतने तरह की। Look, some are round, कुछ गोल हैं, some are long, कुछ लंबी हैं, and some are triangular, यानी कि कुछ तिकोनी हैं। अम्मू said, they are of so many different color as well as, उनके रंग भी अलग अलग हैं। Some are light green, कुछ हल्के हरे रंग के हैं। सम आर डार्क ग्रीन, कुछ गहरे हरे रंग के हैं। सम आर इवन येलो, कुछ येलो हैं, कुछ रेड हैं और कुछ पर्पल। देयर इज वन विच इज ग्रीन बट हैज वाइट पैचेस ऑन इट। यहाँ पर एक पत्ती ऐसी भी है जो हरी है लेकिन उस पर सफ़ेद सफ़ेद रंग के धब्बे बने हुए हैं, पैचेज बने हुए हैं। लुक, इवन द मार्जिन ऑफ दीज लीव्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अब इन पत्तों के जो किनारे हैं उनको भी देखो, वो भी एक दूसरे से अलग अलग हैं। सम हैव स्ट्रेट मार्जिन, कुछ बिल्कुल सीधे हैं। एंड सम अनइवन, कुछ अनइवन है, यानी कि टेढ़े मेढ़े। सम ऑफ दीज मार्जिन्स इवन लुक लाइक अ सॉ, सेड शबनम। शबनम बोल रही है कि कुछ तो ऐसे लग रहे हैं जैसे आरी की तरह हैं, जैसे आरी में दांत होते हैं, कुछ ऐसे दिख रहे हैं कुछ पत्ते। Ammu and Sabnam shouted together, "We also want to be plant fairy." अब अम्मू और शबनम भी चाहते हैं कि वो भी प्लांट फेरी बने। दीदी सेड, "नॉट टुडे, आज नहीं। मे बी नेक्स्ट संडे, अगले संडे को। इट इज़ टाइम टू गो होम नाउ, अब हमें घर चलना चाहिए। ऑन द वे बैक, दीदी रिसाइटेड अ पोएम फॉर एवरीवन। दीदी ने एक पोएम सबको सुनाई। अब हम भी उस पोएम को पढ़ेंगे। जो कविता है उसको पढ़ते हैं, जो पोएम यहाँ पर दीदी ने उनको सुनाई उसको पढ़ते हैं। रेड, पर्पल एंड इवन येलो, सम ग्रीन वेट एंड लूज, लीव्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स एंड ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड शेड्स। जो लीव्स हैं वो रेड हैं, पर्पल हैं, येलो हैं, कुछ ग्रीन हैं। लीव्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स, अलग अलग तरह की लीव्स हैं, कुछ आकार में अलग हैं, किसी का कलर अलग है। सम आर लाइक द एलिफेंट्स ईयर एंड सम आर प्लेफुल लाइक द डेविल। कुछ हाथी के कान के जैसे, फड़फड़ाए शैतान के जैसे। जो पत्तियां हैं कुछ इस तरीके से हैं। सम आर टॉर्न एंड सम आर फोल्डेड, कुछ हैं कटी फटी, कुछ हैं मुड़ी हुई। एंड सम इवन ईटन लाइक द बेटन, और कुछ क्या हैं खाएं कुछ को पान के जैसे। जैसे जो पत्तियां हैं उनको जो बीटल हैं उन्होंने खाया हुआ है। एंड इन द अर्ली डॉन डार्केस्ट ह्यू, सुबह सवेरे जो अंधेरा है उसमें, यू विल फाइंड द फ्लावर्स क्राई टीयर लाइक ड्यू। जो सुबह सवेरे है अंधेरे के समय में जो फ्लावर हैं उनके आँखों में जो ओंस है उसके आंसू हैं। सम आर लाइक बटरफ्लाई, सम लाइक्स बी, कुछ बटरफ्लाईज की तरह हैं, तितली की तरह हैं, कुछ भौरों की तरह हैं। सम आर हेयरी एंड सम प्लेन, कुछ हेयरी हैं रुएदार, कुछ प्लेन हैं। सम ड्राई अप टू लुक थॉर्न्स, कुछ
सूख करके कांटे की जैसे हैं, एंड सम इवन रिसेंबल क्रेन, और कुछ जो पिचक्कर हैं वो क्या हैं, क्रेन की तरह, कटोरे की तरह हो गई हैं। हुज 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 स्केटल फ्लटर, है ना, जो साएं साएं और सनसन की आवाज़ कर रही है। इन द ब्रीजी दे ऑल डू मटर, और जब वो हवा चलती है तो सब बड़बड़ फड़फड़ फड़ करते हैं। ऑल डे लॉन्ग दे स्माइल एंड प्ले, पूरे दिन भर वो खिले रहते हैं और खेलते हैं, खुश रहते हैं। एंड इन द लाइट नाइट दे स्लीप अवे, और रात को सो जाती हैं। लीव्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स एंड ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड ह्यू, जो लीव्स हैं वो अलग अलग तरह की हैं, अलग अलग उनका रंग है, अलग अलग उनका आकार है। तो विजेंद्र पाल सिसोदिया इनकी ये पोयम है। वैसे ये हिंदी में है ये कविता, उसको अंग्रेजी में यहाँ पर दिया गया है। अब आपने करना क्या है कि इसमें जो, अगर आपके पास किताब है तो इसके अगल बगल जितनी भी ये पत्तियां हैं इन पे आप अलग अलग तरीके के रंग भरोगे। कलेक्ट अ फ्यू लीव्स ऑफ प्लांट्स लाइक लेमन, मैंगो, नीम, बेसिल, तुलसी, मिंट एंड कोरिंडर। क्रश द लीव्स एंड स्मेल देम। डू दे ऑल स्मेल अलाइक? कैन यू आइडेंटिफाई द लीव्स जस्ट बाय देयर स्मेल? तो आपने क्या करना है कि जैसे लेमन नींबू, मैंगो यानी कि आम, नीम बेसिल यानी कि तुलसी, मिंट पुदीना, कोरिंडर धनिया, इनकी पत्तियां लेनी है, उनको क्रश करो यानी कि उनको बारीक चूरा बनाओ, एंड स्मेल देम, उनको स्मेल करोगे तो आपको क्या लगेगा कि सबकी स्मेल अलग अलग होती हैं, है ना, और कुछ पत्तियों को तो हम उनकी स्मेल से ही पहचान लेते हैं। लुक एट दीज ब्यूटीफुल पिक्चर्स। यहाँ पर नीचे आपको कुछ पिक्चर दिख रही हैं। पहला हाथी बना हुआ दिख रहा है ना, चिड़िया बनी हुई दिख रही है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, जो सूखे पत्ते हैं जो नीचे गिरे रहते हैं उनसे आप ये पिक्चर बना सकते हो। यूजिंग ड्राई लीव्स मेक डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स इन योर नोटबुक। अब आपको करना क्या है वो तो आपको चैप्टर पूरा होने के बाद बताएंगे, लेकिन आप ये घर में बना सकते हो। आजकल आप घर में हो तो इन ऐसी पत्तियां इकट्ठी करके, अलग अलग तरह की पत्तियां इकट्ठी करके ये चित्र बना सकते हो। अब दीदी ने सबको एक चीज़ और सिखाई है कि रबिंग करना यानी कि प्रिंट करना। अगर आप देखना चाहते हो कि पत्ता किस तरीके का है तो एक आसान सा तरीका है। टेक अ पेपर एंड क्रेयंस और कलर पेंसिल। एक पेपर लीजिए और कलर पेंसिल लीजिए। प्लेस द लीफ ऑन द टेबल और ऑन द ग्राउंड। इट शुड बी प्लेस्ड इन सच अ वे दैट द साइड ऑफ द लीफ विद वेन्स इज ऑन द टॉप। जो उल्टा करके आप उस पत्ते को रखिए, मेज के ऊपर रखिए, और उसके बाद उस उल्टे पत्ते पे आप एक कागज़ रखिए और हल्के हल्के उसके ऊपर कागज़ के ऊपर पेंसिल या कलर पेंसिल चलाइए। पहले उल्टा पत्ता रखना है और उसके ऊपर एक कागज़ और फिर एक पेंसिल या कलर पेंसिल से आप उसको करो तो आपको इस पत्ते का आकार बन जाएगा। जेंटली रब द क्रेयंस और कलर पेंसिल ऑन द पेपर। बी केयरफुल दैट द पेपर और द लीफ डज नॉट मूव। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है कि वो हिलना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर पेपर भी हिला या पत्ता भी हिला तो उसका आकार ही गड़बड़ हो जाएगा। अब ऐसे ही आप एक पेपर इसके तने में ट्रंक पर रख करके आप उसको रब करो तो तना किस तरीके से दिखता है वो आपको दिख जाएगा। अब यहाँ पर एक पिक्चर दी गई है। इस पिक्चर में अगर आप देखो तो दीवार पे भी पत्ते बने हुए हैं, यानी कि जो वॉलपेपर लगा हुआ है उसमें भी पत्ते बने हुए हैं। इसने जो कपड़े पहने हुए हैं उस पर भी पत्ते बने हुए हैं। यहाँ पर जो पिलो कवर है उस पर भी है और जो चादर है उस पर भी है। तो इस तरीके से
बहुत सी चीज़ें होती हैं जहाँ पर हमारे पत्तों का डिजाइन बनाया गया होता है। लुक फॉर द ऑब्जेक्ट विच हैव पैटर्न्स ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स ऑन देम इन योर हाउस, राइट दियर नेम। अब आप अपने घर में देख सकते हो कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें पत्तों के डिजाइन बने हुए हैं, फ्लावर सॉरी लीव्स एंड फ्लावर, दोनों पत्ते और फूलों के डिजाइन बने हुए हैं। जैसे अभी आपने देखा था पिछली पिक्चर में, वॉलपेपर था, पिलो कवर था, ये बेड शीट है, एक कर्टेन्स हैं। तो इन सब में क्या है, फ्लावर और लीव्स के डिजाइन बने हुए हैं। यू मस्ट हैव सीन मैनी प्लांट्स एंड ट्री, हाउ मेनी ऑफ देम कैन यू नेम। अब कौन कौन से प्लांट्स हैं जिनके आप नेम बता सकते हो, जैसे मैंगो है, नीम है, पीपल है, बनाना है, ऑरेंज है, लेमन है। तो ऐसे आप कितने प्लांट्स के नेम आप याद कर सकते हो, लिख सकते हो, उनको आपने यहाँ पर लिखना है। अब कुछ ऐसे प्लांट्स भी हो सकते हैं कि जिनको आपने सुना तो होगा लेकिन देखा ना हो। ऐसे भी कई सारे प्लांट्स हो सकते हैं जो यहाँ पर नहीं होते हैं। जैसे कोकोनट है, तो उसका प्लांट यहाँ पर नहीं होगा लेकिन आपने सुना तो है। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज करनी है। आस्क सम ओल्डर पीपुल इफ देयर वर प्लांट्स विच दे हैव सीन व्हेन दे वर चिल्ड्रन बट आर नॉट सीन दीज डेज। अब आप अपने घर में अपने दादा दादी से पूछिए कि कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो उस समय तो थे जब वो छोटे थे लेकिन अब नहीं है। आल्सो आस्क देम इफ देयर आर एनी प्लांट्स विच कैन बी सीन दीज डे बट विच आर नॉट सीन अर्लियर। और ये भी पूछो कि जब वो छोटे थे तब वो प्लांट तो नहीं थे लेकिन अब दिखते हैं, ऐसा भी हो सकता है। अगला है इसमें फ्रेंडशिप विद अ ट्री। एक दो ट्री के साथ आपको फ्रेंडशिप करनी है, कैसे, उसके बारे में कुछ सवाल हैं। व्हाट ट्री इज इट, ये कौन सा ट्री है। अगर आपको नहीं पता तो आपने घर के जो बड़े हैं उनसे किसी से पूछिए। अगर आपने सपोज मैंगो का ट्री लिया, व्हाट ट्री इज इट, मैंगो। विल यू लाइक टू गिव योर फ्रेंड अ स्पेशल नेम, व्हाट विल यू नेम इट, इसको आप कौन सा नाम दोगे। अब आप अपनी तरफ से अपने जो फ्रेंड जिसको बना रहे हो उसको नाम दे सकते हो। डज द ट्री बियर फ्लावर और फ्रूट्स, विच वंस। अब अगर आपने मैंगो ट्री लिया है तो उसके फ्लावर्स भी होते हैं और फ्रूट्स भी मैंगो ही आता है उसमें। हाउ डू द लीव्स ऑफ अ ट्री लुक, उसकी लीव्स कैसे दिखती हैं। डू एनिमल्स लिव इन द ट्री, क्या कोई एनिमल्स भी है जो उस ट्री में रहता है। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं और कौन सा एनिमल उसमें रहेगा ये भी देखना है। और ड्रॉ द पिक्चर ऑफ योर फ्रेंड ट्री बिलो एंड कलर इट। ये तो तभी होगा जब आप अपनी अपनी पिक्चर बना करके, यानी कि इस तरीके से जो यहाँ पे नीचे बनी हुई है, या आप दूसरा डिज़ाइन भी बना सकते हो, उसको ग्रुप में शेयर करोगे। अब इसके बारे में जो जितना भी जो काम है वो आपको बाद में बताया जाएगा। इसी के साथ जब वीडियो आपको व्हाट्सएप में मिलेगा तो क्या काम करना है उसकी एक फ़ाइल भी आपको मिलेगी। और उम्मीद है आपने पहला चैप्टर भी कर दिया होगा और ये दूसरा चैप्टर भी पूरा हो गया। थैंक यू। अभी इसमें कुछ प्रश्न उत्तर हैं जो आपको कॉपी में करने हैं। तो जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, प्रश्न भी दिए हुए हैं, उत्तर भी दिए हुए हैं, आपको सीधे कॉपी में करने हैं। पहला प्रश्न है, नेम टू ट्रीज विथ थिक ट्रंक। ऐसे दो ट्रीज के नाम बताने हैं जिनकी जो ट्रंक है, जिनका जो तना है वो मोटा हो। तो पहला है बैनियन और मैंगो, यानी कि बरगद और आम। थिन ट्रंक कोकोनट एंड रोज, जिनका तना पतला है। राइट नेम ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स विच हैव पैटर्न ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स ऑन देम इन योर हाउस। आपके घर में ऐसी चीज़ें जिन पे फ्लावर्स और लीव्स यानी कि पत्ते और फूलों का पैटर्न बना हो। तो जैसे आंसर आ गया इसका, बेड शीट हो गया,
कर्टेंस हो गए यानी कि पर्दे, पिलो कवर, ये जो हमारी तकिया होती है उसके जो कवर होते हैं उस पे भी ये बने होते हैं। तीसरा प्रश्न है विच वन इज़ द मेडिसिनल प्लांट, इनमें से कौन सा ऐसा प्लांट है जो मेडिसिनल है यानी कि जो दवाई का काम भी करता है? तुलसी, नीम, पुदीना, और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज यानी कि ये सभी। तो इसका उत्तर यही है कि ये जो प्लांट दिए हुए हैं तुलसी, नीम, पुदीना, ये सभी मेडिसिनल प्लांट हैं। चौथा है नेम सम लीव्स विच गिव स्ट्रॉन्ग एरोमा विच यू कैन रिकॉग्नाइज बाय क्रशिंग एंड स्मेलिंग, यानी कि स्ट्रॉन्ग एरोमा मतलब जिनकी खुशबू बहुत तेज होती है और जिनको हम उनकी स्मेल से पहचान सकते हैं। उनमें है पहला मिंट, कोरिंडर, यहाँ पे पूरा नहीं, DERR नीचे लिखा हुआ है, CORIANDER, कोरिंडर, बेसिल यानी कि तुलसी। नेम टू प्लांट्स विच हैव स्मॉल लीव्स, नीम, बेसिल यानी कि तुलसी। नीम और तुलसी की जो पत्तियां हैं वो बहुत छोटी होती हैं। लॉन्ग लीव्स, मैंगो, मैंगो की लीव्स भी बड़ी होती हैं। और शुगर केन यानी कि जो गन्ना होता है। बिग एंड फ्लैट लीव्स, बड़ी और चौड़ी पत्तियां, बनाना, पपाया यानी कि पपीता। तो ये कुछ प्रश्न हैं और आपकी किताब में जो पत्तों से जो डिजाइन बने हुए हैं, जो चित्र बने हुए हैं, वो आपको बनाने हैं और ये जो 5 प्रश्न हैं ये आपको कॉपी में करने हैं। थैंक यू।